हाँ भाई नायाब, क्या हाल है? मेरे साथ शो करने का मजा तो आ गया होगा। जी बिल्कुल, है ना? पहले 40 लोग ट्रोल करते होंगे, मैंने तादाद कम से कम 400 तक तो पहुंचा दी। जी बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। खैर छोड़े इस बात को, हम खेलते हैं आज कौन बनेगा करोड़पति। आर यू रेडी? आई एम रेडी। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला सवाल। पाकिस्तान में सबसे खतरनाक वो चीज क्या है जिसका नाम लेके माए बच्चों को डराती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तब्दीली, ऑप्शन बी तब्दीली, ऑप्शन सी एक दफा फिर तब्दीली, ऑप्शन डी औरत मार्च। मेरा ख्याल है इफ़त मैं चूज करूंगी ऑप्शन डी। जवाब बिल्कुल ठीक हुआ। कसम से औरत मार्च इतनी डरावनी बात बन गई है कि हमारी हुकूमत ने, हाँ जी हुकूमत ने सोशल मीडिया के लिए नई असामियां निकाली हैं ट्रोलिंग के लिए। इस सोशल मीडिया ब्रिगेड की जॉब डिस्क्रिप्शंस 2 हैं। पहली, औरत मार्च को सोशल वैल्यूज का दुश्मन समझकर गालियां दो, और दूसरी, औरत मार्च को सोशल वैल्यूज का दुश्मन समझकर गालियां दो। ओए होए, भूल गई, इस ब्रिगेड की एक और जॉब डिस्क्रिप्शन है कि औरत मार्च को सोशल वैल्यूज का दुश्मन समझकर गालियां दो। भाई मैं भी औरत मार्च वाली हूं और इतनी गालियां, इतनी थ्रेट्स मैंने सुनी हैं कि मैंने फिर सोचा कि यार जवाब में मुझे भी कोई तो डिफेंस मैकेनिज्म बनाना चाहिए ना। जब कोई बहुत ही गिरी हुई बात लिख देता है ना, आप पता है मैं क्या करती हूँ? मैं इस्तेमाल करती हूँ 4 जादू के अल्फाज। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फिर पूछो ना कहां ट्रोल्स को आग लगती है और निकलती कहां से। अब इस वीडियो के कमेंट्स में जो ट्रोल्स हमारी ट्रोलिंग करेंगे ना, आप क्यों ना उनके लिए पेश किए एक पैगाम रिकॉर्ड कर लें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या समझ में नहीं आया? फिर बोलूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा यार बस कर देना, अब समझ जाओ। अब समझने का टाइम आ गया है। चलो नायाब, हम दोबारा से खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। 5699 गालियों के लिए पेशी खिदमत है आपकी स्क्रीन पर यह सवाल। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा सुनकर सबसे ज्यादा आग किसको लगती है? ऑप्शन ए ओरिया मकबूल, ऑप्शन बी आमिर लियाकत, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान कमर, एंड ऑप्शन डी इमरान नियाजी साहब। इससे पहले नायाब आप इस सवाल का जवाब दें जो कि शायद मैं बनूंगा करोड़पति का सबसे डिफिकल्ट सवाल होगा। इसमें चॉइस करना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं अपने ट्रोल से मुखातिब होकर ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा हम आपकी फ्रेजाइल ईगोस और आपकी इन्फ्लेटेड इज्जत को मजरूह करने के लिए नहीं लगाते। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी जंग है। हमें इक्वल राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग चाहिए। प्लीज हमें अपने हकूक लेने दें और थोड़ा सुकून करें। सबसे पहले तो नायाब मुझे आप ये बताएं कि इस नारे के साथ इतनी गंदी खौफनाक ट्रोलिंग क्यों है मुंसलिक? I mean, ये लफ्ज जिस्म है या मर्जी है जो उन्हें तंग कर रहा है? बस आई थिंक इफ़त ये जैकपॉट पे आपने जो है वो हाथ रखा है, क्योंकि दोनों अल्फाज का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है ना। जिस्म तो वैसे एक ऐसी चीज़ है जो खातून के मुंह से ये लफ्ज़ निकलना ही नहीं चाहिए ना, तो गंदा है या उसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए, और निकले और साथ वो ये कहे कि मर्जी भी उस पर मेरी है। That is the end of the world. तो बर्दाश्त नहीं होना, दुनिया खत्म हो गई ना। और ट्रोलिंग का मेरे ख्याल में ट्रोलिंग एक निहायत ही बुज़दिली का, फ्रेजिलिटी का, और एक यानी जिस इंसान की ना कोई वकार है, ना कोई इज्जत है, ना कोई उसे जानता है, ना उसने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी को फर्क पड़ा हो। पथेटिक, सिर्फ पथेटिक लोग हैं जो इस लेवल पे आके ट्रोलिंग कर सकते हैं। और वो भी किसी, देखें तनकीद और ट्रोलिंग में हमें फ़र्क करना है, राइट? बिल्कुल। वी आर नॉट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि तहरीकों के लिए, नज़रियात के लिए तनकीद एक बहुत अच्छी चीज़ है, आगे बढ़ाती है चीज़ों को।
लेकिन जब किसी इंसान का मकसद सिर्फ नफ़रत है, किसी और को जो है किसी और को हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, गालियां देना, दैट इज़ नॉट तनकीद। वो तो आप अपनी वो बेशर्मी यहाँ कर रहे हो और तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ट्रोलिंग का फ़र्क पड़ता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाती हूँ कि एक दफ़ा हमने एक शो किया कैस्ट्रेशन के ऊपर थी, जो कि उर्दू लुगत में कुत्ते खसी करना एक आम लैंग्वेज है, जिसको मैंने उस प्रोग्राम में यूज़ किया। आई वॉज डूइंग अ सैटायर। I actually decided after that trolling कि I'll vanish now. लेकिन फिर बहुत अपनी उम्र का सोचते हुए कि what I owe to young generation, I decided कि नहीं यार, चुप नहीं करना, बोलना है। नायाब, तुम भी बहुत ट्रोल होती हो, तुम्हारी ट्रोलिंग किस बात पे होती है? देखिए इफ़त, ऑफ कोर्स एक तो किसी भी तरह की फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ या तहरीक के साथ या ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोई भी काम करना, या मैं तो बल्कि कहूँगी कि इंसाफ के बारे में कोई भी आवाज़ बुलंद करना, ख़ातून होते हुए, वो तो वैसे ही आपने वारंट साइन कर दिया ना कि आपकी ट्रोलिंग होगी ही होगी, तो बिल्कुल होती है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा। एंड आई हैव टू से वन थिंग, वाकई में आप जितने मर्जी ब्रेव हो, लेकिन एक सर्टन वक्त के लिए आप सेल्फ सेंसरशिप करते हैं। ऐसी वैसी आप अपने आप को सेंसर करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं यार ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये है कि मैं सच बोलूं या जो भी मैं बोलना चाहती हूँ बोलूं और उसके बाद 3 दिन गालियाँ खाऊं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको बहुत छोटा करके, बहुत एक्सेप्टेबल करके, पोलाइट करके बोल दूं, तो फिर मेरी ट्रोलिंग नहीं होगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बिल्कुल, हमारा जिस्म से ये मतलब है, हमारा हम अपोलोजेटिक होना शुरू हो गए, अपोलोजेटिक हो जाते हैं। सो ट्रोलिंग है ही यही, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुई और इस हद तक हुई है कि देयर आर टाइम्स जब आपकी अपनी कोई इशू चल रहा होता है, मतलब मेरा भाई एक एक्टिविस्ट है और उसका एक बहुत मुश्किल वक्त चल रहा था हमारे लिए, एज अ फैमिली बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, तो वो ये भी नहीं देखते, मतलब आपने ट्विटर खोला, आपके घर पे क्या मामलात चल रहे हैं, एंड एकदम से गालियाँ एंड इनसेंसिटिव बातें, आपकी फैमिली को टारगेट करना, आपके रिश्तों को, जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ते हैं, उनको टारगेट करना। आई मीन आई थिंक एक पैथेटिक और लो लाइफ इंसान सिर्फ कर सकता है, और ये एक कंट्रोल मैकेनिज़्म है। बिल्कुल कंट्रोल मैकेनिज्म है, लेकिन या तो ये इत्तेफाक की बात है या फिर मैं बहुत ही बायस्ड हूँ, लेकिन मैंने ट्रोलिंग करने वालों की जो भी तस्वीरें देखी हैं, उसमें या तो कोई इमरान खान का पोस्टर लगा होता है या पीटीआई का कुछ लगा होता है, और कुछ ने तो तलवारें शलवारें लगाई होती जी हैं। बिल्कुल है, ये एक इसका हम ना एक बिंगो बना सकते हैं कि सर्कल्स कहाँ कितने कितने होते हैं। अक्सर औकात औरत मार्च के इर्द गिर्द जो ट्रोलिंग होती है, उसके अंदर या तो कोई ऐसा मर्द होता है जिसने इमरान खान की डीपी लगाई होती है या कवर फोटो लगाई होती है, औरतें भी, औरतें भी हैं, बिल्कुल, उन्होंने यार डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है प्राउड पाकिस्तानी, प्राउड इंसाफियन, और वो फरमा ये रहे होते हैं कि बस घर च बह जाओ, औरतां बाहर निकलियां तो दुनिया तबाह हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ट्रोलिंग मैं फिर भी समझती हूँ कि ओवरऑल इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, हर तबके, हर जगह होती है। मसला सिर्फ ये होता है कि कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके लीडरान क्योंकि खुद ट्रोल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जब तो कुछ नहीं, एक ही है पीटीआई। अब इतना ना तुम उन्हें इज्जत दो कि दूसरों का भी नाम खराब ये है सेल्फ सेंसरशिप जिसकी मैं बात कर रही थी। सॉरी, हमने ज़िया का दौर भी मैंने देखा हुआ है, मैं उसमें जवान हुई थी, मैंने मुशर्रफ को भी दौर देखा हुआ है, और मैंने नवाज शरीफ बेनज़ीर का टाइम भी देखा हुआ है। खुदा की कसम है, क्या क्या कुछ नहीं बोला मैंने नवाज शरीफ के बारे में। मजाल है जो कहीं से इतनी सी शिकायत आ गई हो, और थोड़ा सा सैटायर जो डिजर्व करता है आई की, उसके ऊपर कर लिया। मेरा 15 साल चलता हुआ रनिंग प्रोग्राम मुझसे ले लिया गया, बाकायदा मेरे पीछे ट्रोल्स लगाए गए, हालांकि मेरे तो 20-30 हज़ार फॉलोअर्स हैं, मुझे तो इतनी इंपॉर्टेंस उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही देके मशहूर कर रहे हैं। बस वो ट्रोल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है ना कि वो फ्रैजाइल भी तो होते हैं। बट आई थिंक दीज ट्रोल्स आर इवन पेड फॉर दिस शिट, अदरवाइज कोई इतनी गंदी बात क्यों लिखे। सम ऑफ देम आर, लेकिन बहुत सारे अनपेड लोग भी हैं जो कि बस नफरत से भरे हुए हैं। You're forgetting this is
5th generation war against your own people. Yes, Yeah. yes, yeah. इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी और जाने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी औरत मार्च में एक बच्ची ने उठाया हुआ था, हम उसका साथ दे रहे हैं। हो सकता है उसके जिस्म के साथ उसकी मर्जी के बगैर कुछ हुआ हो, हमारे साथ भी होता है, हमें खाने पीने में, ओढ़ने में, हर जगह पे क्रिटिसिज्म सहनी पड़ती है। अब निकाल दो हमारी फिक्र अपने जहनों से, तुमसे ज़्यादा हमें अपना ख्याल है। थैंक यू वेरी मच एंड ट्रोल्स स्टॉप इट। आप लोग सिर्फ अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हो, अपनी ज़हनियत दिखा रहे हो और असल में पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज आप बना रहे हो। थैंक यू।